आइए हज़रात, अब थोड़ी देर के लिए अपने एक और मुकर्रिर को अपने बीच में बुलाते हैं और मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक्स कॉर्पोरेटर मोहतरम मदन लाल भाटिया जी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम मदन लाल भाटिया जी। आज के सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब की याद में जो अवार्ड फंक्शन रखा गया है उसके मुख्य अतिथि हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी शिक्षक विधायक हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में सन 1988 में बहुत यंग था, चुनाव के लिए वोट मांग रहा था, तो नसीरुद्दीन साहब से मेरी एचएल कॉलोनी में मुलाकात हुई। बहुत लंबा इंटरव्यू लिया उन्होंने, मुझे बैठाया, यार इतनी छोटी उम्र में तुम्हें कहाँ से शौक चढ़ गया, ये बहुत बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, हमारे साथ 10, 12, 15 लड़के सब हम उम्र, बहुत मध्यम लोअर मिडिल क्लास से हम लोग निकले हुए। जब हमारी बातों से संतुष्ट हो गए कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तेजी, समाज के प्रति इतनी लगन, मैं समझता हूं हमारे मोहल्ले के लोग इतनी मदद करने को तैयार नहीं थे। जब नसीरुद्दीन साहब ने एचएल कॉलोनी में हमारे चुनाव प्रचार की कमान संभाली, उनका कि ये बच्चा निश्चित रूप से कुछ बनेगा, कुछ करेगा। मानिए, अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए जनप्रतिनिधि को चुनने की जो क्षमता, पसंद करने की जो क्षमता नसीरुद्दीन साहब में थी। जब लोग कहते थे साहब आप जानते नहीं इस लड़के को, आप उसके लिए वोट मांग रहे हो, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मोहल्ला बेचेगा क्या बेचेगा, सड़क बेचेगा, मकान बेचेगा, चौराहा कब्जा करेगा, क्यों नेताओं के बारे में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं इस परिवार का। डीटीएस स्कूल में भी शिक्षक दिवस में मुझे बुलाना उनका और लोगों से मेरी पहचान कराना, निश्चित रूप से अगर हम कुछ अच्छे बनना चाहते थे और कुछ और तराश दिए गए तो निश्चित रूप से शिक्षक समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है उस कच्ची मिट्टी को रूप देने में। खूबसूरत जैसे सुनार का काम होता है, सोने का ढेला पड़ा हो किसी काम का नहीं है, उसको उसने पीट पीट कर जो जेवर बना दिया और बाजार में जब तुलना के लिए आया तो लाखों का हो जाता है। हमें रंज है, बहुत अच्छा बोल गए चंदेल साहब, सारे वक्ता। सोने को सुनार से एक शिकायत रहती है, बहुत शिकायत रहती है। जब सोना बाजार जाता है तो सबसे पहले सुनार उसको कसौटी पर घिसता है, उसकी शुद्धता को परखने के लिए। सोने को दर्द होता है, रोता नहीं है, वो कहता है मुझे परखा जा रहा है, तब भी वो शिकायत नहीं करता। उसकी और परख के लिए उसको आग में झोंक देता है, वो गला देता है उसको, तब भी उसको दर्द नहीं होता। उसको खूब पीटता है, एक जेवर का रूप दे देता है तराश कर, तब भी उसको कष्ट नहीं होता। जब वो बाजार में बिकने के लिए आता है, उसको तौला लोहे के बाटों से जाता है, तो उस दिन वो जार जार रोता है, कहता है मेरी तुलना तो कम से कम मेरे समाज के लोगों से बराबर से कर देते। वो शिकायत सुनार को है, वही शिकायत अच्छे जनप्रतिनिधियों को, अपने वोटर्स से भी है। आज जो माहौल देश का चल रहा है, निश्चित रूप से शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व है। ये हमारे पास एक फोन है, अपने आप में चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, सुबह से लेकर शाम तक 2000, 3000, 4000 ऐसे मैसेज आ जाते हैं, आप पढ़ लो तो गुम्मा लेके जाकर पता किसी खोपड़ी फाड़े हो, पता नहीं। इस पर भी रोक लगाने की मांग हमको करनी चाहिए सरकारों से। जब सरकार ही इस चीज को कर रही हो, हम कह रहे हैं कि हमको शिक्षकों ने बना दिया। एक व्यक्ति निकला हमारे कृष्णानगर का, हमारी तेजी देखी, जनप्रतिनिधि बने, उसने क्यों हाँ हाँ वो करते हो, कभी क्रिकेट मैच कराते हो, ये करते हो, अच्छा काम कर जाओ, चलो रक्तदान करते हैं।
हमारी माता जी ने सबसे पहले खींच लिया, खाता कुछ है ना, खून दे देगा जाके। एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, बहुत समझाया हम लोगों को, अच्छा अच्छा चलो अपना ब्लड टेस्ट करा लो, तुमको ये पता लग जाए ग्रुप कौन सा है। धीरे धीरे हमारी झिझक दूर की। फिर हमसे कहा कि नेत्रदान का कार्यक्रम शुरू कीजिए आप। हमने कहा अंकल जी जिसके घर जाएंगे उनके पिताजी खत्म हुए, आंखें दे दो तो मारेगा। शुरू में हुआ 5 बार 7 बार। आज मुझे कहने में गुरेज नहीं है, रंज नहीं है, हिंदुस्तान की उस कॉलोनी का मैं निवासी हूं जहां 214 लोग अपने नेत्र दान कर चुके, और इतनी बड़ी नेत्रदान की संख्या पूरे विश्व में नहीं है। एक कॉलोनी से इतना नेत्रदान हो गया, जहां 300 घर है और हर घर से 2-2 3-3 नेत्रदानी होगा। फिर एक टैगलाइन दी हमको बुजुर्गों ने, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। डॉक्टर रहमानी साहब ने बहुत नेत्रदान हम लोगों के संपन्न कराए, महमूद रहमानी साहब ने। याद आते हैं वो लोग। एक बच्ची पिछली बार गणेश उत्सव में मेरे पास आई, उसका पिता मुझे पहचान गया, मुझे नहीं पता था। वो लड़की जन्मांध थी, जन्म से अंधी पैदा हुई थी, दृष्टिबाधित थी, उसका इलाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रहमानी ने हम लोग के सहयोग से बातचीत करके 5 साल उसका इलाज किया, और उसको एक नेत्र कृष्णा नगर की एक पुष्पा देवी भाटिया का लगा, और आज वो लड़की सेंट्रल स्कूल में हाई स्कूल की छात्रा है। दोस्तों कौन दिखता है उसको, हाई स्कूल की छात्रा है वो लड़की। तो किए कर्म आगे चलें। आप जो भी काम करते हो हमेशा आगे चलते हैं, कभी भी पीछे नहीं रहते। आपकी अच्छाइयां और आपकी बुराइयां, तमाम लोग कहते हैं क्या लाए थे और क्या लेके जाओगे। हम बहुत उम्मीदें लेके पैदा हुए अपने माता पिता के लिए, और बहुत सारी चीजें कहानियां छोड़कर जाएंगे। आज नसीरुद्दीन साहब बहुत कुछ छोड़ के हमारे बीच में गए, उनको हम याद कर रहे हैं। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, ईश्वर ऐसी औलादें सबको दे, जावेद की तरह, आरिफ की तरह, रिश्तेदारों की तरह। जिस जगह पर इनका स्कूल है, अगर आप लोग गए हो कभी श्यामनगर में, जब भी कभी कोई कानपुर में जलजला शुरू होता है तो सेंट्रल स्टेशन है वहां का। ऐसी जगह पर विद्यालय चलाकर बच्चों को, वो मुझे जानकारी है, बहुत टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, महंगे स्कूलों पर पढ़े हुए बच्चे चरस और स्मैक का कारोबार करने लगे हैं। और नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब का जो श्यामनगर का स्कूल है, आप कभी जाकर देखिए। गरीबों के बच्चे जिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बच्चे पायलट तक बने हैं, बच्चे इंस्पेक्टर तक बने हैं, बच्चे पीसीएस तक बने हैं। साथियों ऐसा ना कहिए, ना सोचिए, अगर वो सींचा गया है पेड़, देख रेख उसकी हुई है, तो निश्चित रूप से उसने फलदार वृक्ष बना है, वो छायादार वृक्ष बना है, समाज को मार्गदर्शन देने वाला वो वृक्ष बना है। हम सब भी मां के पेट से कुछ सीख कर नहीं आए थे, सब कुछ इसी समाज ने हमको सिखाया। सकारात्मक विचार भी यहीं से निकलते हैं और नकारात्मक विचार भी यहीं से निकलते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। हम लोग सबसे पहले की ईश्वर वंदना पढ़ा करते हैं, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। छलदम्ब द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम बरसाएं। तो साथियों सारी चीजें हमारे अंदर ही है, पूरी यूनिवर्सिटी हम है स्वयं। अगर हम इसमें अच्छी चीज सिखाना चाहेंगे, ईच वन टीच वन। अगर देश का प्रत्येक नागरिक ये सोच ले कि मेरे बगल में घर में खाना बना है कि नहीं बना, मेरे बगल में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो निश्चित मानिए सारा देश शिक्षित हो जाएगा। जितनी ऊर्जा हमारे देश में है, जितनी क्षमता हमारे देश के नागरिकों में है, हम उसका ह्रास जाति धर्म अमीर गरीब अगड़े पिछड़े में खत्म कर रहे हैं। इसकी निंदा की जानी चाहिए। शिक्षा के इस मंदिर में, शिक्षा के इस माहौल में, जिसमें ना बताया जाता है कि तुम कौन हो, ना समझाया जाता है। कहा से कबूतर हिंदू भी कहता है, कहा से कबूतर मुसलमान भी कहता है, सिख भी कहता है, ईसाई भी कहता है। पढ़ने लिखने के बाद चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, हमारे खून का रंग लाल है।
जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं नहीं पूछता हूं कि मुझे किसका खून मिल रहा है, डॉक्टर साहब 4 बोतल खून की व्यवस्था जल्दी कीजिए, हमें AB पॉजिटिव चाहिए, हमें O पॉजिटिव चाहिए, A पॉजिटिव चाहिए। हम नहीं पूछते, वो रंग नहीं बोलता, हमें उस वक्त ये नहीं ध्यान आता वो हिंदू का खून है कि मुसलमान का किसी का। साथियों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। साथियों, हम जिस देश में रह रहे हैं निश्चित रूप से ये गुलदस्ता है, और जिस माहौल में नसीर साहब ने इतने मुकाम हासिल किए हैं उनके लिए 2 लाइनें हैं। एक सफल इंसान के लिए मास्टर साहब, MLC साहब, पहला सुख निरोगी काया, उस पर थोड़ी सी माया। कि मेरे घर में कोई मेहमान आ जाए तो साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। पहला सुख निरोगी काया, उस पर थोड़ी सी माया, हम अपने आगंतुक का की सेवा। तीजो सुख सगुण नारी, चौथा हो पुत्र आज्ञाकारी। जावेद और आसिफ जैसे जैसे बच्चे हो तो निश्चित मानिए उस इंसान को ईश्वर की भी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा सुखी इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं श्रद्धांजलि देता हूं, ऐसे शख्सियत को नमन करता हूं। व्यक्ति तो हम सब हैं, कोशिश करें कि व्यक्तित्व बन जाए। व्यक्ति बनकर जीना तो सबको आता है, सब जी लेते हैं। हम व्यक्तित्व बने, किसी का आदर्श बने, किसी के मार्गदर्शक बने, किसी से कुछ सीख ले और किसी को कुछ सिखा दें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए क्षमा याचना करता हूं कि बहुत ज्यादा समय ले लिया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।